बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर की थी जिसमें हमने इसको स्टीम किया था विदाउट बॉयल किए हुए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको फ्राई करेंगे, बेक करेंगे एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में बेक करने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने कुछ शकरकंदी के पीसेस ले लिए हैं। इसको पहले हम अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है ये डस्ट है, मिट्टी है, इसको साफ़ करेंगे। पहले इनको अच्छे से वॉश करेंगे और फिर चलेंगे जी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, सारी डस्ट उतार ली है, मड रिमूव कर लिया है इसके ऊपर से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे शकरकंदी को लेके इसके जो सिरे हैं इनको रिमूव कर देंगे। इस तरह दोनों साइड से दोनों सिरे जो है वो अच्छे से रिमूव कर देंगे। जितने पीसेस है इस तरह इसको रेडी कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको करना है प्रिक। प्रिक करने का मेथड भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये जो इस दोनों साइड के सिरे हैं इनको रिमूव करते हैं। और ये देखें जी, प्रिक करना बहुत ही आसान है। पोग लेके इस तरह इसके अंदर इसको प्रिक कर देंगे। इसको करेंगे हम बेक एयर फ्रायर में। तो इस तरह अगर आप प्रिक कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बड़ी जल्दी गल जाएगी। को बनाने के और भी मेथड है, वो सारे मेथड वन बाय वन करके मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बनाएंगे एयर फ्रायर के अंदर की कुछ रेसिपीज़ आपको मेरे इसी चैनल से मिल जाएंगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से इसको आप डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। अभी ये देखिए सारे जो पीसेस हैं उनको इस तरह प्रिक कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ ये बेक हो जाती है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, जस्ट इसकी थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, इसको अच्छे से रेडी करना होता है। यहाँ पे सारे जो पीसेस हैं उनको पिक कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो इसको ग्रीस करने के लिए स्प्रिंकल कर देंगे, ऊपर लगा देंगे। इस तरह से इसको ग्रीस करेंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है ऑयल को ग्रीस करने से इसके अंदर। तो जब ये ग्रीस हो जाएगी और जब ये बेक होगी तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आएगी बेक होने के बाद। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, नमक लाजमी इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। इसको करते हैं जी सेट। डायरेक्ट एयर फ्रायर के बॉल में इसको नहीं रख रही, मेरे पास सिलिकॉन बॉल है तो इसके अंदर इसको सेट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड है तो आप भी उसके अंदर इस तरह सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप नीचे वो लगा सकते हैं या फिर बेकिंग पेपर लगा सकते हैं। इससे एयर फ्रायर का जो बॉल है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, ये अभी भी बिल्कुल फ्रेश है, हालांकि इसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ पहले भी बना चुकी हूँ। तो इसके अंदर सेट करेंगे इस सिलिकॉन बेस को। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। अब हम इसको लगाते हैं जी एयर फ्रायर में सेट करते हैं। स्वीट पोटैटो को बेक करने के लिए मैंने ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट की थी फ्राइज़ की। फ्राइज़ की यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं, फ्राइज़ के ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया जी स्टार्ट। अब इसका जो बिल्ट इन टाइम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। 200 टेम्परेचर इसके लिए सेटिंग में है और साथ में 18 मिनट के लिए इसका जो टाइम है वो सेट है। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक कर लिया था और देखा था इसके अंदर इसका क्या रिज़ल्ट आया। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो रही है। ये अभी अंदर से कच्ची है। इसको अभी जस्ट चेक करने के लिए मैंने इसको ओपन किया है, ऐसे चेक करेंगे ब्रेक करके। तो ये देखें अंदर से अभी थोड़ी सख्त है। तो चेक लाजमी किया कीजिए, ये ना हो कि आप डायरेक्ट इसको बेक करें तो बहुत ज़्यादा जितनी इसकी मिकदार है वो उससे ज़्यादा ये बेक हो जाए। तो यहाँ पर अगेन मैंने टाइम सेट कर दिया था और अगेन जो टाइम है वो मैंने लगा दिया था फ्राइज़ का। अब यहाँ पे मैंने टाइम को सेट किया था क्योंकि मुझे अभी लग रहा था कि जस्ट 5 मिनट के बाद अगेन मैं इसको चेक करूँगी। तो मैंने 5 मिनट का जो टाइम है वो इसको सेट कर दिया था। देखिए जी, इसका टाइम सेट करना बहुत ही आसान है। ये जो टाइमर है इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट प्राइस का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका बिल्ट इन टाइम भी इसके ऊपर शो हो गया था। ये देखिए कलर तो आना अच्छे से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से अभी बेक नहीं हुई है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम और देना है। टाइम टेकिंग तो है लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे इसको चेक किया है तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुकी है। जितना टाइम सेट किया था अपने टाइम के मुताबिक ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो ये देखिए जी, इसके जो ऊपर इसके जो छिलके हैं बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो चुकी है अंदर तक। और इसको हम करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने के बाद इसको करेंगे पील ऑफ। पील ऑफ करना बहुत आसान है, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको करेंगे पील ऑफ।
تو بڑا اچھا اس کا کلر نکل کے آتا ہے اور بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بیکنگ کے بعد. تو یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک. تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے یہ بیک ہو چکی ہے. اب کریں گے اس کو پیل آف. پیل آف کرنا بہت ہی آسان ہے. اچھا اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ باہر سے کسی ڈھابے سے لے کے کھاتے ہیں نا شکرکندی سویٹ پٹاٹو، سیم ویسا اس کا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے. تو یہ دیکھیں جی پیل آف کرنا کتنا آسان ہے. پیل آف میں آرام سے اس کو کر رہی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے یہ پیل آف ہو رہی ہے. اس کا باریک سا چھلکا ریموو ہو رہا ہے، بہت موٹا چھلکا اس کا ریموو نہیں ہو رہا. تو اس کا یہ بیسٹ پارٹ مجھے لگا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے، بالکل بیکنگ جیسی. پیل آف کرتے ہوئے کافی زیادہ مجھے گرم لگ رہی تھی، ابھی بہت زیادہ گرم ہے. تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد پیل آف کرتے ہیں. تو اس کو بیک کرنے کے اور بھی کافی زیادہ میتھڈ ہیں، میں کافی میتھڈ شیئر بھی کر چکی ہوں اپنی اسی ویڈیو میں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی وہ میتھڈ اگین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. آپ اس کو توے کے اوپر سمپلی بیک کر سکتے ہیں وداؤٹ واٹر. اگر آپ اس کو کڑاہی میں بیک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا پانی لگانا ہوتا ہے اس کی سٹیم بننے کے لیے تاکہ اس کی سٹیم سے یہ بیک ہو جائے. اب اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے پانی بالکل بھی یوز نہیں کیا، وداؤٹ واٹر اس کو بوائل کیا ہے، بیک کیا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے یہ بیک ہو چکی ہے. میں نے جسٹ اس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو ہے گریس کیا تھا آئل سے اور اس کے اوپر تھوڑا سا نمک سپرنکل کیا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے یہ بیک ہو چکی ہے. اچھا بوائل کرنے کے بعد جو اس کا ٹیسٹ ہے نا وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے. اب بیک کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکل کے آتا ہے، چاہے آپ اس طریقے سے بیک کریں یا پھر توے کے اوپر اس کو بیک کریں. تو یہاں پہ الحمدللہ سارے جو پیسز ہیں وہ اچھے سے پیل آف ہو گئے ہیں. اب اس کو کرتے ہیں جی کٹ. دیکھیے بہت سافٹ ہے، اندر تک یہ بالکل گل چکی ہے، بیک ہو چکی ہے. بہت اچھی سی اس کے اندر سے خوشبو بھی آ رہی ہے. اور اس کو اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ کے ساتھ آپ کھٹے کے ساتھ اس کو سرو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا جوس اس کے اوپر سپرنکل کریں گے یا پھر اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو لیمن اس کے اوپر سکویز کر سکتے ہیں. ابھی ایک اورنج تھا جس کو کھٹا بھی بولتے ہیں، اس کے سلائس کٹ کر لیے ہیں، اس کے اوپر لگا دیں گے. اورنج سلائسز لگانے کے بعد یہ دیکھیں اس کی لک کتنی زبردست آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ انہینس ہو گیا ہے. اور اس طرح اس کے اوپر تھوڑا سا جو اورنج ہے اس کو سکویز کر دیں گے. چاٹ مسالہ تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ کالی مرچ کا پاؤڈر بھی اس کے اوپر سپرنکل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے جی آج کی فائنل ریسیپی. آئی ہوپ آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ کے پاس ایئر فرائر ہے تو آپ ایئر فرائر میں کس طرح شکرکندی کو بیک کر سکتے ہیں، ایزی میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے یہ بیک ہوئی ہے، بہت سافٹ. اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے. جب بھی بنائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.